जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम, आयु आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसमें क्वेश्चन तो आसान होते हैं लेकिन लोग बनाने में समय लगा देते हैं। क्वेश्चन तो पूरा मैथ्स आसान है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बनाने में समय लगा देते हैं। और आता सबको 99% जनसंख्या जो पेपर दे रही है उसको क्वेश्चन करना सॉल्व आता है। प्रॉब्लम एक है कि सिलेक्शन 1% का ही क्यों होता है, क्योंकि 1% को स्पीड से करना आता है, 99% को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, जिसमें से 1% को स्पीड से सॉल्व करना आता है। और जिसको स्पीड से सॉल्व करना आता है वो सिलेक्शन ले लेता है, बाकी ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की तरफ देखिए। एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन दिखाऊंगा और इस क्लास को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा क्वेश्चन के प्रति, कि क्वेश्चन को कैसे हम देखते हैं और कैसे देखना चाहिए था। ऐसा कोई बंदा नहीं है या क्लास में मेरी बैठी हुई या कोई भी जो लोग देख रहा हो या जो भी एग्जाम दे रहा है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो। प्रॉब्लम बस ये है, क्या सही अप्रोच है आपकी सॉल्व करने की, उस अप्रोच को देखना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु, यानी कि आदमी मतलब बी फॉर बाप, तो बी फॉर बेटा हो जाएगा, पी फॉर पापा या एफ फॉर फादर, एस फॉर सन, जो मन करे कर लो। ठीक है, तो फादर एंड उसका सन। ठीक है, एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु 18 वर्ष है। औसत आयु 18 वर्ष है, यानी कि अगर औसत आयु 18 वर्ष है, मेरी बात को ध्यान सुनना, फादर प्लस सन का औसत 18 है तो उनका सम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर दो लोगों का औसत 18 है तो सम कितना हो जाएगा? 36। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। उनकी आयु का जो अनुपात है 5:1 है, यही तो है। उनकी आयु का अनुपात क्या है? 5:1, यही है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना कि फादर और सन की आयु का अनुपात है 5:1, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 और 1 6 यूनिट। हमारे हिसाब से इन दोनों की आयु का योग 6 यूनिट हो गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 36। फिर यूनिट का मान निकाल लूंगा 6, यूनिट का मान निकाल लूंगा 6। अब हमसे पूछा है उनकी आयु 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है जो फादर हैं इस समय 5 यूनिट के हैं, तो पापा होगा 30 साल के। जो बेटा है यानी कि सन है वो 1 यूनिट का है, मतलब कितने का होगा? 6 साल का इस समय, इन द प्रेजेंट। ठीक है, बट बात हो रही है कि 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद ये हो जाएंगे 36 साल के और ये हो जाएंगे 12। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तब पूछा है कि इनकी आयु का अनुपात क्या होगा भाई। तो ये है 36 और ये है 12, पेज को कर ही लो खाली, तो ये आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। सवाल बना आराम से, लेकिन ऐसे मत करना। आप चीज़ें आपने हर चीज़ को समझा, कैसे करना था कैसे नहीं करना था। मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे तोड़ना चाहिए था आपको। ठीक है, तो फादर और सन की आयु का अनुपात था 5:1। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 6 यूनिट। हमारे हिसाब से 6 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 36, तो यूनिट का मान कितना आ गया मेरे भाई? 6 आ गया। तो फादर जो है वो 5 यूनिट के हैं, तो 5 यूनिट यानी कि 30, और सन है 1 यूनिट मतलब 6। कह रहा है 6 साल के बाद की बात कर रहा है, तो 6 साल दोनों जुड़ेंगे। अगर मेरी उम्र 6 साल बढ़ेगी तो क्या आपकी उम्र 6 साल नहीं बढ़ेगी? मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा है, तो उम्र मुझसे 3 साल छोटा ही रहेगा, क्योंकि अगर मेरी उम्र बढ़ेगी तो उसकी भी तो उम्र बढ़ेगी। तो ये तरीका सोल्व कर लिया। अब ये तरीका आपको कभी भी जिंदगी में अप्लाई नहीं करना है, कभी भी जिंदगी में अप्लाई नहीं करना है। क्लियर तो हो गया, समझ में आ गया? आपको करना क्या था, मेरी बात सुनो। अगर 1 किलो गेहूं 20 रुपए के हैं, ध्यान से सुनो, 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपए है। 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी है? 20 रुपए है। अगर मुझे आपको 20 रुपए देने हैं तो क्या मैं 1 किलो गेहूं दे सकता हूं? जी हाँ, दे सकते हैं। अगर मुझे आपको 40 रुपए देने हैं तो क्या मैं 2 किलो गेहूं दे दूं? कोई दिक्कत? अगर मुझे आपको 5 किलो गेहूं देने थे तो क्या मैं 100 रुपए दे दूं? क्योंकि 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी है? 20 रुपये। अगर 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपये है तो मैं 1 किलो गेहूं दूं या 20 रुपये दूं, डजेंट मैटर। 2 किलो गेहूं दूं या 40 रुपये दूं, डजेंट मैटर। 3 किलो गेहूं दूं या 60 रुपये दूं, कोई दिक्कत है? आप इस बात को मानते हैं? अगर आप इस बात को मानते हैं तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। ध्यान से सुनिए, सवाल तो सब निपटा दिया हमने। ठीक है, देखो जो फादर और जो सन थे इनका जो आयु का अनुपात था 5:1 था या नहीं था? और मैं हमेशा बोलता हूं कि 5:1 है, और इनकी टोटल आयु कितनी है? 36 बोलता है। इनकी टोटल आयु का कितना है? अभी 5 और 1 6 यूनिट बराबर 36 किया था। तो इनको तरीका बदलना पड़ेगा मेरे भाई, सिलेक्शन सबके बस की बात नहीं है, हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तो 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू 36 थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है?
एक यूनिट की वैल्यू 6 है, यानी 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपए, या तो 20 रुपए दो या 1 किलो गेहूं दो। या तो 1 यूनिट बढ़ाओ या 6 साल बढ़ाओ, या 1 यूनिट बढ़ाओ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 साल। 1 यूनिट की वैल्यू, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है, या तो 1 यूनिट बढ़ाओ या 6, या तो 2 यूनिट बढ़ाओ या 12, या 3 यूनिट बढ़ाओ या 18, या 4 यूनिट बढ़ाओ या 24, या 1.5 यूनिट बढ़ाओ या 9 साल बढ़ाओ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू, अगर 6 साल की जगह क्या 1 यूनिट बढ़ा सकता हूं? बढ़ा सकता हूं। 5 और 1 6, और 1 और 1 2। दिस इज आंसर। नहीं आया। 6 क्यों बढ़ाऊं मैं साल? काहे कन्वर्ट करूं? इतने में कई हजार बाल खा के निकल जाएगा मुझसे, सिर्फ इसी सोच में, इसी सोच में। और तरीका ना पता हो तो कभी रनिंग में दौड़ना सबके साथ में, बस वो बंदा एक कदम आगे रख दे। नीचे ऐसे बैठे, गोली चलाए, वो कौन मारे तुम्हें नहीं, ठीक है। जो कोच होता है वो कहता है गो के लिए कहता है, तो आप क्या करें कि एक कदम बस बाद में रखें, एक कदम बाद में रखें। हालत खराब हो जाएगी, उसको पकड़ना महंगा पड़ जाएगा। नहीं हो जाएगा। रनिंग आर्मी की भर्ती देखो ना, एक कदम बस पीछे, एक कदम आपका लेट उठे, या आप साइकिल से आ रहे हैं बहुत लो, बस आपकी चैन उतर जाए बस चलाने के लिए, तुम पकड़ कर लो, उनको कभी जिंदगी में ना पकड़ पाओगे। पकड़ लोगे क्योंकि उनकी स्पीड बरकरार थी, तुमने थोड़ा सा कंटिन्यूटी तोड़ दी, मामला खराब हो गया। यही होता है सिलेक्शन में। हम लोग घर पे रह के सिलेक्शन हमारा इसलिए नहीं हो पाता मेरे भाई, क्योंकि जो बाहर रह रहा है उसकी कंटिन्यूटी है। हम एग्जाम्पल क्या है कि आप आराम साइकिल चला रहे हैं हम सब लोग, एक किसी बंदे की चैन उतर जाए, को 2-4 दिन लगेंगे चैन उतारने, मैं कहा 1 मिनट में उतर के तुरंत चढ़ गई, क्या उसको पकड़ पाएगा वो बंदा? पकड़ पाएगा वो बंदा? यही चीज है कंपटीशन में। जो बंदा बाहर रह रहा है उसकी चैन चढ़ी हुई है, लगातार उतर रहा है। या चाचा की शादी, मामा की शादी, मौसी की शादी, नाना की शादी, सब में जा रहे हैं। कभी घर पे काम, कभी कहीं पे काम, तो कंटिन्यूटी हमारी टूट रही ना। लेकिन ये बात फील नहीं हो रही, ये बात फील नहीं हो रही, लेकिन ये सिलेक्शन फील करा रहा है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। ठीक, यही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को, सवाल का आसान सेम था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, लेकिन बात ये थी इस चीज़ को सोचना, क्योंकि हमें पता है कि 6 यूनिट की वैल्यू, अब पूरा फॉर्म बनाएंगे जैसे अभी बनाया था मैंने, इससे कम नहीं चलेगा मेरे भाई। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी? इस 5 और 1 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू 36, तो यूनिट का मान कितना है? या तो 6 साल बढ़ाओ या 1, या 1 यूनिट की वैल्यू 6 है ना, या तो 6 साल बढ़ाओ या 1। अगर 12 साल बढ़ाने की बात करता तो मैं 7 और 3 कर देता। और एक बात बताऊं, 6 साल पहले की बात करता तो 4 और 1 घटा देता। इसको मैं क्या करता है, इसको 10 और 9, 10 और 2 कर लेता, 10 और 2 कर लेता, 1 घटाने की बात करो तो 9 हो जाता और 1 हो जाता। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ भी कहे, आगे दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे टूटेंगे। मैं ये लेके नहीं चल रहा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, मैं आपको अप्रोच समझाना चाह रहा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और अगर आपने इसी तरीके से सोचा है तो आप हमेशा इसी तरीके से सोचेंगे, वरना आप 6 यूनिट बराबर 36 यूनिट को मान 6, 6 पंजे 30 और 6 साल, 6 साल की बात करें 30 और 6 36 साल, 6 और 6 12 साल, 36 साल और 12 साल को डिफरेंस, मर गए, कहानी खत्म हो जाएगी। जय हिंद। आ जाओ नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि राम और श्याम की आयु को वर्तमान आयु 4:5 है, 4:5 है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि राम एंड श्याम की आयु का जो वर्तमान आयु का अनुपात है कितना है? 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। मतलब राम और श्याम ही है, रामा या रामा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राम और श्याम का आयु का अनुपात कितना था? 4 और 5। 5 साल के बाद रमा और श्याम की आयु का अनुपात कितना हो गया? अगर मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा है तो अगर मेरी उम्र 5 साल बढ़ेगी तो उसकी भी तो 5 साल बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और अगर ऐसा नहीं है तो मामला कहीं गड़बड़ है। ऐसा होगा कि मेरी उम्र 5 साल बढ़ेगी, उसकी 3 साल बढ़ी। होता है। एक औरत की शादी हुई, जब औरत की शादी हुई 18 साल में, ठीक है, और उसका पति था 25 साल का, पति था 25 साल का, कोई दिक्कत? पति जब जनगणना वाले आए, जब पति 50 साल का हो गया था, जब पति 50 साल का हो गया था, पति की उम्र कितनी हो गई थी? तो पत्नी से पूछा तुम कितने साल की? बोली मेरे पति की डबल, तो मेरी भी डबल। कितने साल की हूं मैं? तो सही बात है, सही बात है, सही बात है। भाई साहब जब कै साल छोटी? 7 साल। आज जब कै साल छोटी हो गई? और एक दिन ऐसा आवा जब 50 साल छोटी हो जाएगी। अरे अगर जब 100 साल में पहुंचेंगे, पेज को जरा खाली करो मेरे भैया, अगर जब 100 साल के हो गए तो जा तो 72 की हुई, जा मैं तो 28 साल कौन तरह है, जा तो छोटी हो रही है, वो बड़ो हीरो बेचारो। ऐसा हो का? समझ रहे हो? एक दिन जो खत्म हो जाएगी,
अरे सोचो, तुम गणित है मेरे भाई। और एक चीज़ और बताएं तुमको, गणित में एक ब्लैक होल नंबर होता है 4। ब्लैक होल नंबर होता है, दुनिया की सारी चीज़ें 4 पे ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया की सारी चीज़ें कहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी? 4 पे। जैसे किसी भी नाम ले लो, जैसे तुम मैथ से ही शुरू करो, MATHS, कितने अक्षर हैं? 5। 5 को कहते हैं 5, 5 को कहते हैं 4। रीजनिंग ले लो, REASONING, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9 को कहते हैं 9। 9 में कितने हैं? 4। ठीक है, और कोई दूसरा वर्ड ले लो, बोलो, कुछ भी बोलो, किसी का नाम बोलो। एजुकेशन, EDUCATION, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 9, 9 में 4। दुनिया की सारी चीजें 4 पे खत्म हो, कोई किसी का नाम ले लो, दिखाएं, बोलो। है टैट, कैट, CAT, कितने हैं? 3। 3 कहता है 3, THREE, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 को 5, 5 को 4। और बोलो किसी का नाम। दुनिया की सारी चीजें 4 पे खत्म हो जाएंगी, किसी का नाम ले लो, कुछ भी, डजेंट मैटर। जिसमें 10 लेटर होंगे, सुनो, जिसमें 10 लेटर होंगे तो उसको क्या लगेंगे? 10। 10 को 3 और 3 में 4 बन रहा है। दुनिया की सारी चीजें 4 पे खत्म हो जाएंगी, 4 के बाद कुछ नहीं है। 4 इज ए ब्लैक होल। 6, बहुत बढ़िया। एस, अच्छा सुहानी नाम करना है, और SUHANI, 1 2 3 4 5 6, 6 6, 6 को क्या बोलते हैं? 3। 1 2 3 4 5 5, और 5 को क्या बोलते हैं? 4। दुनिया की सारी चीजें 4 पे खत्म। दिस इज द मैजिक ऑफ 4। ब्लैक होल है, खत्म होगी। अरे ब्लैक होल के पास सब चले जाए तो खत्म। ब्लैक होल की हिस्ट्री कहाँ है? ब्लैक होल के पास जो जाता है वो खत्म। ब्लैक होल की खोज ही नहीं हो पा रही है सब कुछ, क्योंकि जो जाता है वो भस्म, मिलता ही नहीं कि है क्या चल रहा है। यही चीज कहाँ पर है इसमें? तो दुनिया की सारी चीजें कहाँ खत्म होती हैं? 4 इज अ ब्लैक होल। सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ। किसी का नाम ले लो, वो खत्म अल्टीमेट कहाँ हो रहा है? 4 पे। किसी का नाम ले, किसी का नाम ले लो, समझ में आया? हाँ भैया बताओ, समझ आ रहा है? देख रहे हो कितना चढ़ते बढ़ रहे हो। और जे वाला तो भाई लॉजिक खतरनाक है, जे वाला तो लॉजिक। हाँ, पानी डाल डाल के उठाया जाएगा। अरे उठ जा यार, ये क्या हो गया? और लोग सही बात समझेंगे, बोले पति को मत डबल, तो हमारी भी डबल होगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, इंटरनेशनल का चेक करो, अगर गलत हो जाए बता देना। देखो, दुनिया की हर किसी में अपवाद होता है, हर इंसान में अपवाद है, हर चीज में अपवाद है। अपवाद नहीं है तो पता है कहाँ? गणित में। कहाँ अपवाद नहीं है? गणित में। अच्छा एक बात बताओ, अरे सुनो, कोई भी सुन लो, कोई भी स्मार्ट सिटी हो, क्या उसमें कूड़ा करकट नहीं मिल सकता है? कितना भी अच्छा हॉस्पिटल हो, गंदगी नहीं मिल सकती है? सब कुछ मिल जाएगा। अपवाद कहाँ नहीं है? हर हम में अपवाद नहीं है क्या? हम लोग किसी के लिए कहते हैं, ऐसे के लिए कहते हैं, किसी से फालतू टाइम नहीं खर्चा है, लेकिन कर भी रहे हैं, वो करे, वो अपवाद है। एक तो चलता है, एक तो चलता है, अपवाद नहीं है। कौन अपवाद नहीं करता? बोले झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक से बोल दें, है नहीं अपवाद। अपवाद कहाँ नहीं गणित में? कहाँ है बताओ? क्यों, कैसी बातें कर रहे हो? ये प्राइम नंबर की तुम डेफिनेशन गलत बता रहे हो। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है मेरे भैया, जिसके 2 फैक्टर हों। इवन और ऑड से कोई मतलब नहीं होता भाई। 4 भी मैं प्राइम कर दूंगा तो फैक्टर 2 हों, मैं 16 को भी प्राइम बोल दूंगा अगर उसके फैक्टर 2 हों। अपवाद नहीं है। प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन होती है एक ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, उस नंबर को प्राइम फैक्टर कहते हैं। एक को प्राइम फैक्टर क्यों नहीं कहते हैं? कि उसके ससुरा एक ही फैक्टर है, उसके फैक्टर अगर 2 कर दो तो हम उसको प्राइम बोल देंगे। दिस इज नॉट अपवाद। हाँ, इवन प्राइम, वो आपसे पूछा जाए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो 2, और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है तो 3। सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा है तो 2 ही तो है। अब वो इकलौता है क्यों? उसकी एक मिस्ट्री अलग बन रही है। जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में मीडियन ही एल्टीट्यूड होती है, एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है। दूसरे में क्यों नहीं, कि उसकी तरीका ऐसा होता है। समझ में आया? समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज होता है नहीं होता है?
तो गणित में भैया मैं तो नहीं मानता कहीं पे अपवाद है। किसी को पता है तो आओ सामने। अरे कहाँ पे अपवाद है? हर चीज का लॉजिक है मैथ के पीछे, हर चीज के पास ये इतना देर में तो पढ़ाने में लगती है, इतना तो मिटाने में लगती है। सैनिटाइजर तैसे कर मार दो। हाँ बहुत अच्छी। हाँ हाँ जी अचानक बर्बादी हो जाएगा, जमीन बेच दे अपनी ये, कोई बात ना है, जिम जाने से बढ़िया जय घट लो। और 500 बच गए। चलो तो ये वाला क्वेश्चन, अरे ये तो हो गया था ना। राम चलना पता नहीं क्या चल गया था। राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 साल के बाद राम, अरे चला कुछ भी था लेकिन गलत काम का था। 5 और 6। सुनो मैं यही समझा रहा था कि वो कहाँ से कहाँ वो औरत आ गई बीच में। ठीक है मैं ही समझा रहा था अगर मेरी उम्र 3 साल बढ़ेगी तो मेरे छोटे भाई की उम्र 3 साल बढ़ेगी। देखो ये 4 यूनिट से 5 यूनिट हुआ है तो ये भी 5 यूनिट से 6 यूनिट हुआ है। अगर ऐसा है बराबर बराबर यूनिट समान समय में बढ़े हैं तो सही है, और आगे पीछे बढ़ गए तो मामला कहीं गलत है। मामला कहीं बराबर बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर मेरी उम्र 3 साल बढ़ेगी तो मेरे छोटे भाई की उम्र तो 3 साल बढ़ेगी। ये 4 से 5 हुआ है 5 साल में, तो ये भी 5 से 6 1 यूनिट बढ़ेगा। यानी हमारे हिसाब से 1 यूनिट बढ़े, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल बढ़े। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 5। हमसे पूछा क्या है? रमा की वर्तमान, तो रमा की वर्तमान आयु कितनी है? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब दिस इज द आंसर। सही है। नेक्स्ट, अभी तुमको समझाएंगे, चीजें आ रही हैं निकल निकल के कि कैसे कैसे क्वेश्चन टूटेगा। देखो P और Q की वर्तमान आयु के बीच अनुपात कितना है? P और Q की आयु के बीच अनुपात है 3:4। 4 वर्ष के बाद Q P से 5 वर्ष बड़ा हो गया। मेरे भैया का 4 वर्ष की कोई मतलब है? अगर मेरा छोटा भाई आज मुझसे 3 साल छोटा है तो 50 साल के बाद भी 3 साल छोटा ही होगा, 70 साल के बाद भी 3 साल छोटा ही होगा। आज से 4 साल पहले भी 3 साल छोटा ही था या नहीं था? तो ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ घुमाने को कही। कहा है कि P और Q के बीच वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष के बाद Q P से 5 वर्ष। भैया 4 वर्ष के बाद नहीं, आज भी 5 वर्ष बढ़ा है, कल भी 5 वर्ष बढ़ा होगा, परसों भी 5 वर्ष बढ़ा ही होगा। यानी इन दोनों से हमें कितना? 1 यूनिट बढ़ा है, और 1 यूनिट का मान कितना है? 5। पूछा क्या है? P की वर्तमान आयु, तो P कितने का हो गया? 15। दिस इज द आंसर। जे कितने को हो जाएंगे? 20। अंतर हमेशा 5 का ही रहेगा, क्योंकि अगर एक और दूसरे में 5 साल का अंतर है तो हमेशा 5 साल का अंतर ही रहेगा। और ये बात तुम कभी जिंदगी में ना भूलो, इसलिए एग्जाम्पल था औरत वाला। इसलिए एग्जाम्पल था औरत वाला कि उसका एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ गया कि कभी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर औरत आज 7 साल छोटी है अपने पति से तो ताउम्र 7 साल छोटी ही रहेगी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, मेरी बात को ध्यान सुनना, राम श्याम और विजय की वर्तमान आयु का योग 20:72 है। राम श्याम प्लस विजय, राम श्याम प्लस विजय की वर्तमान आयु का योग कितना है? 72 है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग, राम प्लस श्याम की वर्तमान आयु का योग कितना है? 42। ये तो बहुत ही आसान है भैया, खाली विजय की पूछी है तो 32 30 बच जाएगी, जा में जा घटा दो, ये तो बहुत आसान है। सही। अगला बढ़ो। देखो गौरव और सौरभ की वर्तमान आयु का कितना है? 6 और 7। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 15 और 17। अब सोचो, देखो यहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा। गौरव एंड सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात है 6:7। कह रहा है 6 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 15:17। कितने वर्ष बाद? 6 साल बाद, यानी कि गौरव और सौरभ की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 15 और 17। मेरी बात को ध्यान सुनना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, और पता है एक बार कह दो तो समझ नहीं आता है, बाद में अटक जाते हैं मामला, कभी नेट को कैसे। मैंने एक बात कही थी, अगर ये 6 से, सुन लो, अगर ये 6 से 15 हुआ तो 9 यूनिट बढ़ा। ये वाला कितने यूनिट बढ़ा है? तो अगर ये 6 साल की बात तो ये भी 9 यूनिट ही बढ़ना ये। लेकिन कितना ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? पति की उम्र बढ़ जाए 50 साल और बाकी उम्र बढ़े 10 साल, ऐसा पॉसिबल है?
यानी कि आपके दिमाग में तुरंत आ गया, एक बात क्लिक कर गई कि अगर समान समय के लिए बढ़ रहे हैं तो इनका समान यूनिट बढ़ना चाहिए। अगर एक बंदा बढ़ रहा है तो दूसरा भी 1 यूनिट बढ़ेगा, क्योंकि समान साल की बात हो रही, दोनों को 6 साल मिली है, तो जितना भी यूनिट बढ़े समान बढ़े। तो समान बनने के लिए मैं 2-3 तरीके बता रहा हूं कि वो सारे याद रखने। और पता है जो मैं बातें बोल रहा हूं सिर्फ इसी बात की नहीं कर रहा, आपको रेशियो इन प्रोपोर्शन या मिक्सचर एलिगेशन कुछ भी करोगे तो हमेशा काम आएगा। क्या काम आएगा मैं बता रहा हूं आपको। अगर कुछ भी पल्ले ना पड़े, पहली बात तो सुनो, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14, 6 यूनिट बढ़ जाएगा 6 साल, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। पहला वाला 12 से 15 हुआ है 3 यूनिट बढ़ा, और दूसरा वाला भी 14 से 17 हुआ, ये भी 3 यूनिट बढ़ा। बड़ा नहीं बढ़ा, समझ लेना। तो मैंने कहा 3 यूनिट का मान कितना हो गया 6, यूनिट का मान कितना हो गया 2। पूछा क्या है, गौरव की वर्तमान आयु, गौरव की 12 यूनिट है ना, 12 यूनिट है ना, तो कितनी हो जाएगी 24। बट बात ये आती है, निकल के सुन लो, मैं चाहूं तो यहां पे छोड़ सकता हूं, बट बात ये निकल के आती है जब आप पेपर में बैठोगे, जरूरी नहीं है कि आपके माइंड में ये बात क्लिक हो जाए, जरूरी नहीं है आपके माइंड में ये बात क्लिक हो जाए कि 6 और इसको मैं डबल कर दूं तो ये रेशियो बराबर हो जाएगा। नहीं जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि आपके माइंड में पेपर में बैठ के ये बात क्लिक हो जाए। यहां पर हो गया क्लिक, अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया। पेपर में बैठेंगे कम प्रेशर होता है, और आपका जरूरी नहीं ये बात क्लिक हो जाए कि इसको मैं डबल कर दूं तो रेशियो बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो यूनिट का मान समान हो जाएगा, क्योंकि 12 से 15 हो 3 और 14 17 हो 3। ये पेपर में नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि एकदम क्लिक नहीं करता माइंड, क्योंकि वहाँ पर इतना खतरनाक वाला डर होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा डर है तो इसके बचने के लिए क्या करेंगे उसको मैं बताऊं तुम्हें, ठीक है। उसको बचने के लिए जब आपको रेशियो समान करना हो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर करना है। जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट लगाया जाता है, जैसे एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे आता है, उनकी इनकम का रेशियो दे रखा होता है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा होता है, और कहता है कि वो समान रेशियो में सेविंग करते हैं, समान रेशियो में सेविंग करते हैं, तो सेविंग का रेशियो समान आना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत काम आता है, और यही ट्रिक है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स कैसे टूटेगा। हिम्मत सिंह मैं आपसे कहूँ चलो झाड़ू मारो पूरी कोचिंग में, आपका मन करेंगे मारेंगे, आपका मन करेगा नहीं मारेंगे, मना करेंगे, बोले मैं फीस दे रहा हूँ झाड़ू मारने के लिए नहीं आऊँ, मना कर सकते हो। लेकिन आपका कोई सीक्रेट मुझे पता हो खतरनाक वाला, आपसे कहूँ हिम्मत सिंह झाड़ू मारो, नहीं मारूंगा, पैसे दे रहा हूँ, फीस दे रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारे बाप को फ़ोन कर रहा हूँ, आप आओगे पैरूंगा, भैया भैया मैं तो मजाक कर रहा था, तुम झाड़ू की बात करो, मैं पोछा भी मारूंगा और रोज मारूंगा पोछा, कहोगे या नहीं कहोगे? लेकिन ये कब बोलोगे? जब आपका सीक्रेट मेरे को पता होगा। यही है कि अगर आपको मैथ्स को तोड़ना है, अगर आपको मैथ्स को तोड़ना है तो उसके कुछ पॉइंट्स को अपनी जकड़ में रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये मैथ्स टूटेगा, वरना ये आसान नहीं है, वरना ये आसान नहीं है। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे कैसे यूज करना है, फिलहाल तो यहां पर आराम से टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम्मत सिंह झाड़ू मान के तैयार हो? सीक्रेट से ऐसे ही नहीं, वास्तव में आपका मन है, मना कर सकता है, कोई कर सकता है नहीं कर सकता है, बट उसका सीक्रेट बताओ तो। ब्लैकमेल, इसी को ब्लैकमेल कहते हैं। देखो इसको देखो, राम और रहीम की आयु के बीच अनुपात कितना है? 3:2। राम और रहीम की आयु के बीच जो अनुपात है कितना है? 3:2। रहीम और अमन की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 5:7, 5:2। ठीक है, आगे है रहीम और अमन, रहीम, चलो कोई बात ना है, ये 3 और 2 है। रहीम और अमन, रहीम और अमन की जो आयु का जो अनुपात है 5:2, यही है। तो आपको शुद्ध रूप में लिखना आता है, ए बी का रेशियो बी सी का रेशियो दे रखा हो तो आप यहां से लिख सकते हैं। देखो यहां और यहां रहीम कॉमन है, यहां और यहां रहीम कॉमन है, तो रहीम की उम्र यहां और यहां बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? डायरेक्ट, राम, रहीम एंड अमन। इनका तरीका क्या होता है मेरे भाई? 5 तियां 15, 5 दूनी और 2 दूनी 4, यही तो पूछा है हमसे। पूछा राम और अमन की वर्तमान आयु, हमसे पूछा राम और अमन, राम और अमन। राम का है 15, अमन का है 4। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला जो सवाल है
देखो, सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से कितनी गुना है? 6 गुना। सूरज की वर्तमान जो आयु है विजय की वर्तमान आयु से 6 गुना है, ठीक है। तो सूरज की वर्तमान आयु 20 वर्ष कम है, तो सूरज की वर्तमान आयु क्या? आसान है। मैं सवाल को ऑप्शन से भी करा सकता हूं और तुम भी बहुत आराम से तोड़ोगे। देखो, सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से 6 गुना है। जो सूरज की वर्तमान आयु है ना, वो विजय की आयु से 6 गुना है, मतलब ऐसा है, 6 का रेशियो है। विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है, यानी कि इनमें डिफरेंस कितना है? 20 साल का। हम देखें तो 5 यूनिट का, और इनके हिसाब से तो यूनिट का मान 4। हमसे पूछा क्या है? सूरज की, तो सूरज कितने का है? 6। सूरज कितने का है? सूरज है 6 यूनिट का। सूरज है तो 6 चौक। अब मैं एक सवाल कराऊं, ऑप्शन को ऑप्शन से कराऊंगा आपको, मेरे भाई ध्यान से सुनना। सूरज की वर्तमान आयु पूछी है ना, पूछा क्या है? सूरज की, ध्यान से सुनना। अगर आपसे सूरज की वर्तमान आयु पूछी है तो ऑप्शन में सूरज की ही वर्तमान आयु दी ही होगी। दी होगी नहीं होगी? 5 में से ये 5 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई ना कोई सा होगा नहीं होगा। और सूरज की वर्तमान आयु जो भी होगा वो 6 गुना होगा। क्या 20 किसी नंबर का 6 गुना होता है? क्या 16 किसी नंबर का 6 गुना होता है? क्या 22 किसी नंबर का 6 गुना होता है? होता है? अगर ये 6 गुना है तो ये 18 है, तो बेचारा, मेरी बात को सुन लेना, वो 3 साल का होगा। सुन लो, और सुन लो, ये बात समझ में आई? तो अंतर 20 साल का कैसे हो जाएगा? और सुनो, मेरा छोटा भाई अगर मुझसे 20 साल का है, मेरा, सुन लो, सवाल अच्छे अच्छे खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलता लोगों को, ये भी तरीके होते हैं। अगर मेरा छोटा भाई मुझसे 20 साल छोटा है तो क्या मैं 18 साल का हूँ? मैं 19 साल का हूँ? क्या मैं 13 साल का हूँ? अगर मेरा छोटा भाई मेरे से 20 साल छोटा है तो क्या मैं 19 साल का होऊंगा? कुछ भी होगा, 20 साल से ज्यादा का होगा। भले ही मैं 20 साल 1 दिन, मेरा छोटा भाई 1 दिन का। मैं 21 साल का, मेरा छोटा भाई 1 साल का। अगर मेरा छोटा भाई मुझसे 20 साल छोटा है तो ये डेफिनेटली होगा और हमेशा होगा कि मैं कम से कम 20 साल से, कम से कम तो 20 साल का हूं, और 20 साल से ज्यादा का होऊंगा नहीं होऊंगा। क्या आप बताओ, अगर ये बात कह रहा था कि 20 साल का अंतर है तो सूरज ना 20 का हो सकता, ना 16 का हो सकता, ना 18 का हो सकता, हाँ 22 का हो सकता था, लेकिन ये 6 गुना नहीं, तो ये गलत हो गया। इस ऑप्शन का करेक्ट होने की मजबूरी हो गया। ये पॉइंट्स होते हैं, ये की पॉइंट्स होते हैं जो क्वेश्चन को तोड़ते हैं। हर यूट्यूब चैनल पे, हर क्लास में सिर्फ एक बात मिलती है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो बात होती है तोड़ने वाली, क्वेश्चन कैसे टूटेगा और सिलेक्शन किस पर्पज से होगा, क्योंकि 99% जनसंख्या का सिलेक्शन नहीं होता, 1% का होता है। और हम उसी अप्रोच से चल रहे हैं कि जिस अप्रोच से आए थे, जिस अप्रोच में हम आए हैं एकेडमिक में 99% पास होते थे और 1% फेल होते थे। आज ये मामला हो गया है कि 99% फेल होते हैं और 1% पास होते हैं। अगर आप इस मेंटलिटी के साथ चलोगे, कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ये वाला माइंडसेट बना रखा है, एकेडमिक वाला, बीएससी एमएससी कराए, और ये वाला अगर एकेडमिक बीटेक भी कुछ भी कर लो, एकेडमिक में 99% बच्चा पास होता है, लेकिन कंपटीशन में 99% बच्चा फेल होता है। तो समझो पूरा मामला पलट चुका है। अगर आप उसी मेंटलिटी के आधार पर चलोगे, जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। ये है कड़वा सत्य, ये है कड़वा सत्य, इसे स्वीकार करो। समझ में आया? आगे बढ़े तो चीजें देखो, क्वेश्चन तो करा दिया मैंने, आता तो है ना। मैं फालतू में इतनी तेज से क्यों चिल्ला रहा हूं? क्योंकि इस तरीके से आपकी अप्रोच से काम नहीं चलेगा। जब क्वेश्चंस, अब नंबर आ रहे हैं बड़े, लेकिन उसमें हमारे तरीके, मैंने वही कहा कि हम जब किसी इंसान को ब्लैकमेल करने के लिए तब भी मेहनत करनी पड़ती है। और भैया तो गणित है, तो गणित को ब्लैकमेल करना चाह रहे हो तो उसको मजाक है क्या? गणित एक हुआ है, लोग साइंस साइड आर्ट साइड बदल लेते हैं, होम साइंस ले लेते हैं, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या साइड ले लेते हैं, सिर्फ इस डर से, सिर्फ गणित के डर से। तो इसे आसान नहीं है, लेकिन आसान बना दूंगा, समझोगे तो। इसकी मजबूरियों को समझो, इसकी मजबूरी को समझो। हम मजबूरी को समझते हुए चल रहे हैं। क्या अगर वो अंतर होता कि वो उससे 24 साल बड़ा है, बताओ, कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। और आज ही नहीं करेगा काम, जिंदगी भर काम करेगा। अगर होता 15 साल का अंतर तो 15 से बड़ा होता नहीं होता। और ऑप्शन टूटते मैं दिखाता हूं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं कराता हूं सारा क्वेश्चन प्रीवियस से कराता हूं। कोई दिक्कत? अगला सवाल, अगला जो सवाल है सुनो। एक लड़की और एक लड़के की वर्तमान आयु के बीच अनुपात कितना है? 5 और 4। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 साल थी, 4 वर्ष पहले 24 साल थी, तो आज 28 साल होगी। अरे 4 साल पहले 24 साल थी, तो आज कितनी होगी?
28 होगी। अरे भैया मिट जा। बड़ा जोर पड़ता है। मैं सवाल को तोड़ना सिखा रहा हूं, सॉल्व करना नहीं सिखा रहा। सॉल्व करना सब सिखाते हैं। लड़की और लड़के मतलब गर्ल्स और जो बॉयज का रेशियो है 5:4 है। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 साल थी, 4 साल पहले 24 साल थी, तो आज कितनी है? ये प्रेजेंट का है। हमारे हिसाब से लड़का 4 यूनिट का है, क्वेश्चन के हिसाब से 28 का है, तो यूनिट का मान 7। यूनिट का मान, तो अगर लड़की की बात करो तो लड़की कितने साल की है? 35। लेकिन 5 वर्ष बाद लड़की की आयु पूछी, सुन लो, 5 वर्ष के बाद तो 5 और जो तो कितने साल की हो जाएगी? 4। कभी जिंदगी मत करना ऐसे सवाल। आता है, सोचेंगे, कुछ और सोचेंगे कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो का अनुपात क्या था? 5 और 4। 4 साल पहले लड़का 24 साल का था, आज कितना का होगा? ये प्रेजेंट है रेशियो, तो आज 4 यूनिट का है हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 28 यूनिट का मान कितना आ गया? तो लड़की प्रेजेंट में 7 पंजे 35 यूनिट की 35 साल की है। कह रहा है लड़की 5 साल के बाद कितनी हुई? 40 साल की। एक तरीका हो गया, सवाल हो गया, ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ इस सवाल के लिए नहीं बता रहा, पूरे गलत के लिए बता रहा हूँ। आपकी मेंटलिटी को चेंज करना चाह रहा, 99% फेल वाली कंडीशन से 99% पास वाली कंडीशन में चेंज करना चाह रहा आपको। हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें 99% जो सोचता है वो नहीं सोचना है, हमें वो सोचना है जो 1% सोचता है। जो जनसंख्या 99% सोचती है, हमें वो नहीं सोचना है। अब मैं इस सवाल को आया, अब मैं बताऊं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। लड़की की वर्तमान आयु कुछ भी होगी, 5 का मल्टीपल होगी नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? और 5 के मल्टीपल में 5 जोड़ दो तो भी 5 का मल्टीपल ही रहेगा। 5 का मल्टीपल 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 35 होता है, 45 होता है, 55 होता है, लेकिन इसमें 5 जोड़ दो तो क्या 5 से नहीं कटेगा? यानी कि लड़की की उम्र जो भी होगी 5 का मल्टीपल होगी। दिस इज आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके बैंक के, ये हैं आपके बैंक के, और आप एसएससी या वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम की ऑप्शन तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन मिलेंगे 4। इनमें से कोई नहीं जैसी बीमारी नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं जैसी बीमारी बैंक के अलावा किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं होती है। तो इन बातों को समझो मेरे भाई। इस बात भले टूटे ना टूटे, लेकिन इस बात को सोच के चलूंगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट उसी तरीके से काम करेगा। मेरा माइंडसेट उसी तरीके से काम करेगा कि जो भी आंसर होगा, मेरी बात सुनो, कि लड़की की उम्र पूछी है ना, तो लड़की की प्रेजेंट में कितनी होगी? 5 का मल्टीपल होगी नहीं होगी? जैसे आई नहीं आई 35। अगर कहता 7 साल के बाद तो 5 का मल्टीपल +7, कहता 8 साल के बाद तो 5 का मल्टीपल +8, कहता 9 साल के बाद तो 5 का मल्टीपल +9, और कहता 5 साल के बाद तो यानी कि 5 का मल्टीपल +5, मतलब 5 का ही मल्टीपल रहेगा। दिस इज क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुम बढ़ो कि कैसे करोगे। दोनों तरीके लगा रहे हो ना? ठीक है, देखो 3 वर्ष पहले राहुल की आयु मोहित की वर्तमान आयु से 2/3 थी, और 5 वर्ष बाद मोहित की आयु 32 वर्ष होगी, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? बड़ा आसान, बेहद आसान सवाल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई कैसे करेंगे। लेकिन यहां पर देखो, कभी तुम एक्स मत मानना, क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक्स की वैल्यू होती तो एक्स ही नहीं होती। अगर वैल्यू होती तो एक्स थोड़ी बनती, कोई एक्स बनता है बनती। अगर एक्स की वैल्यू होती तो एक्स खामोखा बनता, करंट रहता ना। एक्स बना इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पर भी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है ना? समझा? जय बात हो, तुम समझते हो, गणित तो नहीं समझते हो। जय तो दिक्कत है। खुद सोचो, अगर एक्स की वैल्यू होती तो एक्स बनता? बनती या बनता? एक्स की वैल्यू नहीं है ना, तभी तो वो एक्स है। एक्स की वैल्यू नहीं है ना, तभी तो वो एक्स है। अगर वो एक्स की वैल्यू उसकी वैल्यू होती तो क्या वो एक्स होता? नहीं, वो रियल होता, करंट होता। होता नहीं होता, इसका मतलब एक्स की वैल्यू। तो गणित मान के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करियो, बता रहे हैं खामोखा। देखो सवाल को तोड़ेंगे ना। 3 वर्ष पहले राहुल की आयु मोहित की वर्तमान आयु से 2/3 थी। 5 वर्ष बाद मोहित की आयु 32 साल होगी, तो आज कितनी होगी? मैं सवाल को ऐसे ही तोड़ दूंगा बिना किसी दिक्कत के, वरना रोगे मर जाओगे। सवाल को देखो, ऊपर थोड़ा सा कर लो, हल्का सा सुनो बस। 3 वर्ष पहले, सुन लो, यहां पर एक्स वगैरह बना के क्वेश्चन मत बना लेना मेरे भाई। 3 वर्ष पहले राहुल की आयु मोहित की वर्तमान आयु से 2/3 थी, कोई बात नहीं। 5 वर्ष बाद मोहित 32 का होगा, तो आज मोहित कितने का है? 27। 5 वर्ष के बाद मोहित की आयु 32 की होगी, आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर
मोहित एज 32। देखो अंग्रेजी में लिखा है मैंने, सही है बताइए। मोहित एज 32 बट मोहित प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कितने का? सही तो है, बट मोहित प्रेजेंट, मोहित इन प्रेजेंट सही है, समझेगा तो, मैथ में थोड़ा थोड़ा चलता है। मोहित प्रेजेंट में कितने का है? 27। तो बिफोर BEFORE बिफोर 3 ईयर्स एगो, दो चीज लग गई बिफोर एगो, कोई बात चल जाए। तो 27 में से 3 निकल गए तो कितने बचे? 24। ग्रामर पे ध्यान मत देना, होते तो ध्यान देना, ठीक है। तो 5 साल के बाद मोहित कितने का होगा? 32 का। 5 साल के बाद ये कह रहे हैं ना, तो आज मोहित कितने का है? लेकिन 3 साल पहले कितने का है? यानी कि 3 साल पहले मोहित 24 का था, ठीक है। 3 वर्ष पहले राहुल की जो आयु है ना, 3 वर्ष पहले राहुल की जो आयु है ना, तो मोहित की तो 3 साल पहले होगी। सुनो, 3 साल पहले इसको चलो मिटाई दो, इसकी जरूरत ही ना पड़ रही। 3 वर्ष पहले राहुल की आयु, 3 वर्ष पहले राहुल की आयु, बिफोर 3 ईयर राहुल, बिफोर 3 ईयर, 3 वर्ष पहले राहुल की जो आयु है ना, मोहित की प्रेजेंट, मोहित की वर्तमान आयु, मोहित की प्रेजेंट उम्र का कितना है? 2 थे। यही तो है, यही तो है। 5 साल के बाद मोहित कितने का होगा? तो मोहित प्रेजेंट में कितने का है? कह रहा है 3 साल पहले, बिफोर 3 ईयर्स एगो। जो राहुल है वो मोहित की प्रेजेंट उम्र का 2/3 है। मोहित की प्रेजेंट उम्र कितनी है? 27 का 2/3 है, 27 का 2/3 है। 3 नियम 27 कितना? 18। लेकिन मोहित की, राहुल की प्रेजेंट पूछिए ना, 3 साल पहले 18 का था, 3 साल, तो आज कितने का है? लिखना थोड़ी है इतना सब कुछ, मैं कैसे करता? अच्छा, मोहित कितने का प्रेजेंट में? 27 साल, तो मैं राहुल की निकालता, मोहित की, यानी कि 27 का 2/3, यानी कि राहुल कितने का हो गया? 18। लेकिन राहुल 18 कब है? 3 साल पहले, तो राहुल आज कितने का होगा? 21 का होगा। सही है। दूसरी बात, इतनी बात पल्ले पड़ी, इतनी बात पल्ले पड़ेगी, कोई दिक्कत तो ना है? चलो, एक पुरुष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:3। पुरुष अपनी पत्नी से 8 बार बड़ा भी है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी जो अपनी माता की वर्तमान आयु की 1/8 है? बेहद आसान क्वेश्चन। हस्बैंड और वाइफ का रेशियो क्या है? 4 और 3, 4 और, यानी कि पति 4 यूनिट का है तो पत्नी 3 यूनिट की है। पति कितने साल बड़ा है? 1 यूनिट। हमारे हिसाब से कितना बड़ा है? क्वेश्चन के हिसाब से। तो पत्नी 3 यूनिट की थी तो पत्नी 24 साल की, पत्नी 24 साल की तो बेटी 1/8, यानी पत्नी, बेटी 3 साल की, बेटी 3 साल की। और एक बात बताऊं? बात ये थी, सुनो, अगर बेटी 12 साल की थी तो मम्मी 96 साल की होगी। बात सही है ही नहीं? अरे अगर सोच सकते, थिंक अबाउट दिस, अगर बेटी 12 साल की थी है तो जो इसकी मम्मी है वो कितने साल की होगी? और 96 साल की मम्मी की 12 साल की बेटी, लॉजिकल? नॉन लॉजिकल? अरे ग्रांड डॉटर भी बड़ी होगी, सही बात है। 96 साल की मम्मी और 12 साल की बेटी, लॉजिकल है? गलत है, मतलब सही करो। अगर मम्मी 9 साल की है, मतलब बेटी 9 साल की, तो वो 72 साल की, क्या 72 पर लॉजिक है? तुम तो लॉजिक से तोड़ दोगे सवाल, आए ना आए, नहीं आएगा। अरे क्या 96 साल की मम्मी की 8 साल की बेटी होगी? है 50 तक तो लॉजिकल है, 50 तक तो लॉजिकल है। चलो मैं करा रहा हूं। हस्बैंड और वाइफ कितना है? 4 और 3। जो पति है वो कितने यूनिट बड़ा है? 1 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 8 साल। तो इसकी जो वाइफ है वो कितने साल की? 3 यूनिट, मतलब 24। जो इसकी डॉटर है ना, वो है मम्मी की उम्र का 1/8, मतलब सही है। निपट गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।